बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक जंगली सूअर, नाम था भौं भौं। वह बहुत ताकतवर और घमंडी था। उसके बड़े बड़े दांत और मजबूत शरीर देखकर कोई जानवर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। भौं भौं जंगल में इधर उधर घूमता, दूसरों के खाने को छीनता और छोटे जानवरों को डराता। खरगोश, साई, नेवला सभी उससे तंग आ चुके थे। एक दिन जंगल में एक छोटी सी नदी का पानी सूख गया। सब जानवर परेशान हो गए क्योंकि वही एकमात्र पानी का स्रोत था। लेकिन भौं भौं ने वहां एक गड्ढा खोद लिया और जैसे ही थोड़ी नमी मिली, उसने वहां पानी जमा कर लिया और घोषणा कर दी। यह पानी अब मेरा है। जो भी पीना चाहे पहले मुझसे कुश्ती लड़े। सब जानवर घबरा गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भौं भौं से लड़ सके। तभी जंगल में नया जानवर आया। एक समझदार और शांत हाथी। नाम था गंभीर। वह सबकी परेशानी सुनकर भौं भौं के पास गया और बोला, भाई, जंगल सबका है, पानी भी सबका है। भौं भौं हंस पड़ा। अगर सबका है तो मुझसे जीत कर दिखाओ। गंभीर ने लड़ाई नहीं की। वह वापस गया और अगले दिन पूरी योजना के साथ लौटा। उसने जानवरों को समझाया कि सब मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदें, जहां नदी का पानी वापस इकट्ठा हो सके। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ दिनों में बड़ा जलाशय तैयार हो गया। अब पानी की कोई कमी नहीं थी। भौं भौं अकेला रह गया और उसे समझ आ गया कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझदारी और एकता। उस दिन के बाद भौं भौं बदल गया। वह अब दूसरों की मदद करता और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। शेरू रामू के साथ बचपन से था और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। शेरू न सिर्फ रामू का घर बल्कि उसकी फसल और पशुओं की भी रक्षा करता था। एक दिन रामू खेत में काम करने गया था और उसका छोटा बेटा घर में अकेला था। तभी गांव में एक जंगली भेड़िया आ गया। वह भूखा था और सीधे रामू के घर की ओर बढ़ने लगा। शेरू ने भेड़िए की आहट सुनी और तुरंत सतर्क हो गया। जब भेड़िया घर में घुसा तो शेरू ने उसे रोकने के लिए हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। शेरू ने भेड़िए को दूर भगा दिया, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। जब रामू खेत से लौटकर आया तो उसने घर के बाहर खून देखा और शेरू को जमीन पर पड़ा पाया। पहले उसे लगा कि शायद शेरू ने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल सुरक्षित था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शेरू के पास दौड़ कर गया। शेरू की हालत नाजुक थी, लेकिन उसकी आंखों में रामू के लिए प्यार और वफादारी अब भी झलक रही थी। रामू ने शेरू को गोद में उठाया और कहा, तू मेरा सबसे सच्चा दोस्त है शेरू। आज तूने मेरी दुनिया बचा ली।